विभिन्न वार्डों में जिस तरह कांग्रेस का जो एक धड़क मोर्चा है वो 24 वार्डों में कहीं ना कहीं बहुत जोरों पे, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों की समस्या है, उसको लेके आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर जो बड़ी तादाद में उपस्थित है, जो पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरीके की एक भीड़ और एक बड़ा क्राउड है जो कांग्रेस का आज मुंबई के सड़कों पे दिखेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो राहुल गांधी के पक्ष में आया है। अब बीजेपी की जो हालत है वो खस्ता होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी उस प्रश्न को लेके वापस संसद में जाएंगे और फिर मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है उनसे भ्रष्टाचार के विषय पर प्रश्न होगा। कहीं ना कहीं ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेसों की भीड़ है। कहीं ना कहीं लोगों की समस्या, यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो कब्रिस्तान की है। कब्रिस्तान में जो घोटाला हुआ है महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा और यहाँ के स्थानीय आमदार हो चाहे समाजवादी के नगर सेवक है, इन सभी द्वारा यहाँ पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप जो कांग्रेस पार्टी है वो लगा रही है। आज इसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्थानीय जो आमदार रह चुके हैं एडवोकेट यूसुफ अबरानी जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। देवनार में फंड आ चुका, उसके आगे और फंड मंगवा के भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, क्या ये साजिश का हिस्सा है? इसको कांग्रेस पार्टी बेनकाब करेगी? देखिए, आज से कुछ दिन पहले ही हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से, हमारे यहाँ के ई से, डीएचओ से और ईएचओ से बात की है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब ये आप देखिए, कोरोना के अंदर काफ़ी मौतें हुई, उसके बाद बड़ी तकलीफ आज और बढ़ गई है। देवनार बंद हो गया, रफीक नगर बंद हो गया और कोई एक हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुँचे थे, रिट फाइल की थी, रिट पिटिशन। उसमें ऑर्डर हुआ था कि कम से कम इतना एरिया और इनको मिलना चाहिए कब्रिस्तान के लिए। वो एरिया को ईयर मार्क किया गया, उसको अलॉट किया गया, लेकिन बाद में अचानक गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि वो प्लॉट हम लोग फिर वापस ले रहे हैं वहाँ हाउसिंग के लिए। तो वो प्लॉट भी हमारे हाथ से चला गया। तो हमने 16 तारीख को इसके लिए एक बड़ा वो रखा है, भूख हड़ताल रखी है, जिसमें इलाके के तमाम NGO, तमाम पार्टी के तमाम लोग बैठेंगे और ये हमारा डिमांड रहेगा कि पिछले आने वाले 50 साल तक अब इस मसले को हल होना चाहिए। तो काफ़ी ज़मीन हमको मिलना चाहिए, अलॉटमेंट करना चाहिए ताकि वहाँ कब्रिस्तान का काम शुरू हो और उसके लिए फंड चाहिए, वो फंड मिलना चाहिए हमको। अब यहाँ के जो नगर सेवक है या आमदार उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम लोग मिलकर इस पर जोर लगाएंगे और 16 तारीख को एक भव्य मतलब हम लोग भूख हड़ताल का एक चेन शुरू करेंगे। सर, अगर कहना चाहेंगे जो आवाम यहाँ परेशान है, 4000 रुपये लोगों को, मुस्लिम नागरिक हैं, उनको अपने परिवार की डेड बॉडी ले जाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन ये समस्या ना तो मनपा प्रशासन को दिखाई दे रही है, ना तो यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधियों को दिख रही है, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं वो ज़रूर वहाँ अधिवेशन में मामला उठाते हैं, लेकिन उनको उठाने से और वो समस्या सुलझने की जगह वो वैसी की वैसी पड़ी रही। देखिए, काम इतना आसान नहीं है कि आप अगर हंगामा करो, चिल्लाओगे तो उससे हल हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, जगह ढूंढनी पड़ेगी, जगह का अलॉटमेंट कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को मजबूर करना पड़ेगा कि कब्रिस्तान की जगह अलॉट करे, उसको एक्वायर करना पड़ेगा और ये लंबा 1 साल का प्रोसीजर है। अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें खूब खर्च भी होने वाला है। ये तो बहुत पहले करना चाहिए था। हमारे टाइम पे हमने 48 कब्रिस्तान पास कराए थे पूरे महाराष्ट्र में, तमाम मुस्लिम के लिए, सुन्नी शिया के लिए। उसके बाद ये मामला रुक चुका है। आज पूरे महाराष्ट्र में ये मसला है, लेकिन खास करके हमारे यहाँ बड़ा मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ की बॉडी न तो बॉम्बे कोई लेता है, न चितागंज में कोई लेता है उनको। वो कहते हैं कि आप रफीक नगर जाओ या देवनार जाओ। तो इस मुद्दे को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और जैसे आज का मोर्चा है, इसमें बहुत सारे इशू है। इसमें एक इशू ये भी है कि कब्रिस्तान की जगह अलॉट करनी चाहिए। एक लास्ट सवाल बोलिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जमीन थी, आगे बढ़ो। इसको माथाड़ी कामगारों के नाम पर यहाँ के स्थानीय राजनीतिक भूमाफियाओं को दान में दे दी गई। ये बैगनवाड़ी सिग्नल पे 2 एकड़ का डीपी में रिजर्व प्लॉट था, उसको डिलीट करवा के बिल्डर का फायदा करवाया गया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? यहाँ देखिए, ये आप जो जनता चीख आप जो बोल रहे हैं बहुत सही बात है। जगह होने के बाद हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया है। हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है। हमारे यहाँ के एक सीनियर एडवोकेट ने फाइल किया है वो। तो उनका नाम क्या है एडवोकेट का? अफजल खान करके एडवोकेट है, अल्ताफ खान। उन्होंने रिट फाइल के उस पर ऑर्डर भी हुआ है और ये जगह बिल्डर को दे दी गई, ये भी उसमें लिखा गया है। तो ये हाई कोर्ट के पास मैटर है, हाई कोर्ट उसमें कुछ फैसला करेगी, हम उसका इंतजार करेंगे। देखिए, ये कब्रिस्तान का मसला पिछले 2 महीने से शुरू है। कई जो मुद्दा है उसको दफनाने के लिए दिक्कत आ रही है, भले देवनार मुस्लिम कब्रिस्तान हो या रफीक नगर का कब्रिस्तान हो। आबादी दिनों दिन यहाँ बढ़ती जा रही है। कई साल पहले रफीक नगर में जो प्रोफेसर जावेद खान साहब के टाइम पे प्रपोजल डाला था, तो उसके बाद में वो यूसुफ अबरानी साहब आए और कब्रिस्तान का वो मामला आगे बढ़ गया। लेकिन अभी पॉपुलेशन की वजह से दिन ब दिन जगह घट रही है और करीब 6 एकड़ जगह अगर मुस्लिम लोगों को मिलती है कब्रिस्तान के लिए,
तो यहाँ का मसला हल हो सकता है। देवनार में जगह छोटी होने से कब्रें जल्दी से गल नहीं रही है, इसका यही सोल्यूशन है। ये कांग्रेस पार्टी ने ध्यान में रखते हुए आज हमारे नेता जो है माजी आमदार यूसुफ अबरानी साहब, इनके नेतृत्व में वर्षाताई गायकवाड़ जो मुंबई अध्यक्ष है, इनके आदेश पर हमने कांग्रेस पार्टी वालों ने यहाँ मोर्चा निकाला है। और आज निवेदन हम लोग सहायक पालिका आयुक्त जो है ससाने मैडम, इनको अभी देंगे। देखते हैं, अगर जल्दी मामला हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो बड़े पैमाने पे हम लोग मोर्चा का आयोजन करेंगे। सर, कब्रिस्तान की जो समस्या है लाशें नहीं गलने की, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ये मुद्दे को उठाया था, लेकिन आपकी बार स्थानीय नागरिकों को अनुसार बहुत देर कर दी मामले को उठाने में। दरअसल इसमें बड़ा कहना चाहूँगा कि इस कब्रिस्तान के मामले में यहाँ की नागरिक जो है 8 लाख की तादाद में जनता है, कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं बीएमसी अधिकारी, ठेकेदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे, कमीशन खोर लोगों का जांच होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल बात सही लगती है। शौचालय से लेकर कब्रिस्तान में घोटाला, बड़े पैमाने पे घोटाला दिखाई दे रहा है। जो मिट्टी होनी चाहिए थी, लाल मिट्टी जिससे कब्र जो मुर्दा है, लाश है, गलना चाहिए, उसकी बजाय वो राजस्थान की रेती के नाम पे डाला गया है। करीब करीब 11 करोड़ का ये काम हुआ है, लेकिन आज भी ये दिक्कत का ही सामना कर रहा है देवनार का मुस्लिम कब्रिस्तान। उसी तरह रफीक नगर का कब्रिस्तान का भी वही खस्ता हालत है। जो दीवारें बांधकाम किस तरह किया, जो गिर गई है बरसात में। बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार, भले यहाँ का हो या शौचालय का हो, ये जब से प्रशासन बैठा है तब से ये ज़्यादा पैमाने पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधियों का भी हाथ होने की संभावना नकार नहीं सकते। ऐसा सुनने में आया था कि आपने राज्य की शिंदे सरकार से और जो भी है सरकार से और मनपा आयोग से मांग किया था इसकी निष्पक्ष जांच कराने को लेकर के। जी बिल्कुल, एक शिष्टमंडल के तौर पे वहाँ पे ज्ञापन सौंपने की बात की थी, भ्रष्टाचार बेनकाब करने को। आज का ये मोर्चा होने के बाद जैसे हमने मांग की थी SIT की, अगर अमल में नहीं आया तो बहुत बड़े पैमाने पे कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता वर्षाताई गायकवाड़, हमारे नेता जो यूसुफ अबरानी, उनके नेतृत्व में हम ये उठाव करने जा रहे हैं। आज ये सफल आंदोलन को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर जो आंदोलन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, अभी ये आंदोलन को मद्देनज़र रखते हुए शासन और महानगर पालिका तक हमारी प्रतिक्रिया पहुंच गई होगी और इसका मसला जल्द वो हल कर देंगे। ऐसी आपका मसला है बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। यहाँ 2 कब्रिस्तान है, एक रफीक नगर में है, एक दोइनार में था, ठीक है। अब ये कब्रिस्तान को बंद होके कम से कम 1.5 से 2 साल हो रहे हैं। यहाँ जब किसी की डेथ होती है तो लोगों को दफनाने के लिए छेड़ा नगर जाना पड़ता है या सीताकुंड जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी जगह फुल है, वहाँ भी लोगों को दफनाने के लिए तकलीफ हो रही है। हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। इस कब्रिस्तान में जो मिट्टी जो डाली गई है, उसमें मिट्टी में कुछ मिलावट और मिट्टी में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। तो जो बॉडी जो दफन की जाती थी वो बॉडी पिघल रही नहीं, ऊपर आ रही है। तो ये घोटाला करने वाला कौन? यहाँ का स्थानिक MLA 15 साल से क्या कर रहा है? हमें ये जवाब चाहिए। तुम एक मुसलमान हो और मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की इतनी बड़ी तकलीफ है, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या कर रहे हो तुम? हमारा यहाँ के MLA से यही सवाल है। यहाँ से जल्द कब्रिस्तान चालू होना चाहिए। उसके बाद अगर होता है तो उससे बड़ा आंदोलन और मोर्चा हम लोग निकालेंगे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दीवार गिरी थी रफीक नगर कब्रिस्तान की, और उसमें नीचे से पूरे कब्र के जो बरगा होते हैं वो सारे दिख रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? तो मिट्टी में जो मिलावट की गई है और दीवारें पूरा सब में ज़्यादा भ्रष्टाचार कब्रिस्तान में किया गया है। ये MLA को थोड़ा भी मतलब ये नहीं है कि अपनी आखिरत क्यों खराब करे भाई। मुर्दों को जिंदा रहने पे भी तकलीफ है लोगों को, मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह भी नहीं, अगर दफनाए जा रहे तो वो भी ऊपर आ जा रहे, ठीक है। तो इसके बाद जो मुस्लिम इलाका है जहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट चुन के नहीं आने वाले हैं, ऐसे इलाके में काम बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके लिए अभी इनको जरा जो सोई हुई प्रशासन है उसको जगाने के लिए आज रास्ते पे उतरना पड़ा। सबसे बड़ा मसला शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में ये है कि कब्रिस्तान का मसला। आज दोनों कब्रिस्तान बंद हैं और लोगों को मट्टी दफनाने की बहुत बड़ी मुसीबत हो रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि इंसान को जीते जी तो कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम मरने के बाद में जो 2 गज ज़मीन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। या ऐसा भी नहीं है ये कब्रिस्तान है ना कोई 50 साल जूना कब्रिस्तान है। 2016-17 में इसका ये शुरू हुआ। और क्या BMC इतनी बेवकूफ़ है, उनके इंजीनियर्स इतने मतलब बिना पढ़े लिखे हैं क्या? उनको ये नहीं मालूम है कि ये इलाके का स्ट्रेंथ। ये हर जगह ये लोग फेल है। कॉरपोरेशन जब से डिसॉल्व हो चुका है, यहाँ कोई नगर सेवक नहीं है, ना क्षेत्रीय नेता रह गया है।
यहाँ पे सिर्फ एक निकम्मा एमएलए रह गया है उसके लिए। यहाँ पे जो विकासकारी परियोजना है उसके नाम पे भ्रष्टाचार करप्शन का मामला चल रहा है, शौचालय के निर्माण को लेकर के कब्रिस्तान के निर्माण को लेकर क्या कहना चाहिए? हम स्थानिक नाते होते और पार्टी के पदाधिकारी होते, यहाँ पे स्थानीय नेतृत्व होना चाहिए। जांच किस बात की? भ्रष्टाचार की, करप्शन जो हुआ है। करप्शन किस मामले में हुआ है? कब्रिस्तान के मामले में, शौचालय निर्माण के मामले में। नहीं, करप्शन शौचालय के मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यहाँ निकम्मापन यहाँ के नेतृत्व का है। यहाँ लोगों की सुविधाओं के जो मुहैया कराना था वो काम नहीं हुआ है। यहाँ आज से 20 साल पहले एक एमएलए थे हमारे जावेद खान साहब। जावेद खान साहब ने यहाँ पे 9.5 हेक्टेयर ज़मीन, 22.5 एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट करवाया था उन्होंने, जो 3 एकड़ में सिमट कर रह गया है। बाकी की ज़मीन हमारी कहाँ चली गई? अगर वहाँ पे कुछ करप्शन हुआ है, वो ज़मीन किसी और को आवंटन हो गया है, जो तरीके से उसका काम होना चाहिए था नहीं हुआ, तो वो कौन उसमें लिप्त है, कौन कौन उसमें जिम्मेदार है? मेरे हिसाब से टाउन प्लानिंग जो होती है, जैसे कि जावेद खान साहब के टाइम में यहाँ पे गोंडी वेस्ट की आबादी 3 लाख थी, आज 20 लाख 15 लाख हो चुकी है। तो ये ज़रूरत पड़ेगी बड़े कब्रिस्तान की। उस हिसाब से वो 22 एकड़ अलॉट किया गया था। अगर वो 3 एकड़ में सिमट के रह गई तो क्षेत्रीय नेतृत्व और यहाँ का प्रशासन क्या सो रहा था? वो ज़मीन कहाँ चली गई? अतिक्रमण हो गया। एमएलए यहाँ क्या करने के लिए घूमता है? 2 एमएलए मुस्लिम है, सीता के भी एमएलए मुस्लिम है, यहाँ पे भी मुस्लिम एमएलए, तो ये लोगों तक आवाज़ पहुँची क्या? सीता कैम्प के एमएलए वो किसी कारणवश आज वो जेल में है। वो वहाँ पे कोई कब्रिस्तान का इशू आज नहीं है। यहाँ पे कब्रिस्तान का इशू है। यहाँ देवनार कब्रिस्तान सैचुरेट हो गया, जगह खलास हो गई। यहाँ पे नया कब्रिस्तान रफीक नगर में दिया गया, जो 22.5 एकड़ को सिमट के 3 एकड़ कर दिया गया। यहाँ पे अगर जनाजा आता है दफन करने के लिए जगह नहीं है तो घाटों पर जाते हैं बाबू चंद्रकांत हंडोरी जी के यहाँ पे, वहाँ पे भी जगह मुहैया है। अगर कहीं जगह यहाँ नहीं मिलती है, ये जनाजा चिता के हम ले जाया जाता है, वहाँ पे लोकल लोगों का विरोध है। हमको जमीन चाहिए, प्रशासन सो क्यों रहा है? जमीन दो। अरे लेकिन राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? राज्य सरकार से मांग रहे तुरंत जल्द से जल्द जगह मुहैया कराए, 24 घंटे में कराए। क्या मालूम अगला जनाजा यहाँ आके रखना पड़े।